जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, जब जीव को भगवान ने इस माया नगरी में भेजा और उसको मनुष्य का शरीर दिया और कहा कि देखो ये आपका आखिरी टाइम है, आखिरी वेला है, आप इसमें जाके भजन करो और जाकर मेरा नाम जप के तो हमेशा के लिए दुखों से छूट जाओ, 84 लाख से बच जाओ और अपना आनंद हो जाओ। जब वो माया नगरी में आया तो काल जो था, काल ने अपने डाकू जो हैं वो भेजे हुए हैं माया नगरी में, ताकि जो भी जीव आए वो काल का ग्रास बन जाए। उनकी ड्यूटी यही है। अब वो डाकू कौन है? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, लालच। ये जो है, ये जो डाकू हैं, ये सारे दोस्त बन के उस जीव के पास आ जाते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दोस्ती से ही मारा जा सकता है। अगर कोई ताकतवर इंसान हो तो एक कमजोर इंसान उसको कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता। जब उसके साथ वो दोस्ती डाल लेगा तो दोस्ती से, छल से उसको वो मार देगा। तो ऐसे ही जीव जो है वो तो परमात्मा ने भेजा, बहुत बड़ी ताकत थी, पर वो जो डाकू थे उन्होंने सोचा कि ये जीव तो हमारे हाथ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसके साथ दोस्ती डाल लो। अब दोस्ती पड़ गई। जैसे ही देखो बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या कहता है? ये मेरी मेरी मेरी, हर चीज को वो मेरी मेरी कहता है। ये मेरी माँ है, मेरा प्यो है, मेरा चाचा है, मेरा दादा है, मेरा मामा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। हर चीज को मेरा मेरा ही कहता है। क्यों? कि वो डाकुओं ने उसके ऊपर अपना असर जो डाल दिया। तो ये डाकुओं से बचाने के लिए हमें संसार के अंदर संत महापुरुष आते हैं, तो वो जब हम उनकी चरण शरण में जाते हैं तो वही हमें इसको, ये डाकुओं से बचा सकते हैं। जब हम उनकी चरण में जाते हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमारे सैकड़े जन्मों के पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। जब वो नाम देते हैं, हमें शब्द देते हैं, वो कहते हैं बार बार एक ही चीज वो फरमाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, तुम्हें सारे कष्ट हट जाएंगे, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी, नाम जपो। ये जो शब्द है, ये अभ्यास इसीलिए बार बार करवाते हैं। वो कहते हैं हर वक्त इसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य देह हमें मिली है, ये बड़े थोड़े से समय के लिए मिली है। ये मत सोचो कि हमने 50 साल यहाँ रहना है, या 100 साल रहना है, या 80 साल रहना है, या 60 साल रहना है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप एक मकान बनाते हो तो उसकी गारंटी आप रख सकते हो कि ये 50 साल तक रहेगा, ये 100 साल तक रहेगा, पर ये शरीर की कोई गारंटी नहीं है। ये आपका, क्योंकि ये इसकी गारंटी दी नहीं है। वो उन्होंने जितना भी आपको समय मिले, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस परमात्मा को याद करते रहो। जो शब्द तुम्हें मिला है वो शब्द का अभ्यास करते चलो। ये शब्द क्या है? ये शब्द एक कवच है जो हमारी रक्षा करता है, हमें ये डाकुओं से बचाता है, डाकुओं को पास नहीं आने देता। देखो सीता जी थी, वो जब वन में थी तो वो लक्ष्मण जी जाने लगे तो उन्होंने एक रेखा उनके चारों तरफ डाल दी और कहा कि देखो आप ये रेखा से बाहर नहीं जाना, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था कि रावण भेष बदल कर घूमता घूमता आता है, कभी ऐसा ना हो उठा के ले जाए। तो उन्होंने रेखा जब डाली तो उन्होंने कहा ये रेखा को पार मत करना। तो जब रावण आया तो उसने देखा कि ये रेखा के अंदर तो मैं घुस ही नहीं सकता, आग ही लग जाती है। तो उन्होंने उस देवी को छल के साथ बाहर बुला लिया, बाहर बुलाया और उठा के ले गया। अब देखो उसने उसका रेखा का उल्लंघन किया
तो सीता ने भी दुख पाया। तो ये जो शब्द हमें मिला है, अगर हमने शब्द का अभ्यास नहीं किया तो हमारा भी हाल क्या होगा। क्योंकि ये जो डाकू हैं, इन्होंने तो अपना असर पूरा दिखाना है। जब भी जिसका वक्त पड़ता है, वो अपना असर पूरा दिखा देता है। तो हमें ज्यादा संत महापुरुष तो यही फरमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा भजन करते रहो। तो अपना जीवन में जो भजन करता है, उसको ये माया नगरी के सारे सुख मिलते हैं, उसको यहाँ की खुशियां मिलती हैं। भगवान ने फरमाया था कि देखो ये संसार आपके लिए बनाया है, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई हैं, इनका जाके सुख भोगो और भजन करो ज्यादा से ज्यादा। तो हम तो ये सुखों को ढूंढने के चक्कर में पड़ गए, तो भजन अभ्यास को भूल गए। हम तो ये सोच रहे हैं कि अभी हम 100 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे। तो उम्र का कोई भी तगादा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि एक श्वास आया है और दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो, एक भगत था, उसने सोने की मूर्तियां बनाई, और सोने की जो 3 मूर्तियां बनाई, अब तीनों मूर्तियां एक ही वजन की, एक ही शक्ल की और एक ही जैसी बनाई। बना के वो एक सोने की दुकान पे ले गया और उसको जाके बोलने लगा कि भाई ये 3 मूर्तियां हैं, इनका आप मुझे दाम बताओ कि कौन सी इसमें महंगी है, कौन सी सस्ती है, कौन सी क्या है। अब वो जो जो सोने वाला था, उसने जब वजन किया, कहने लगा ये तो सारी तीनों एक ही वजन की हैं, और इनकी सबकी मूर्त भी, शक्ल भी एक जैसी बनाई है। कि अगर कोई शक्ल अलग होती तो ज्यादा बढ़ती, कुछ हम बताते। शक्ल भी एक जैसी है, साइज भी एक जैसा है, वजन भी एक जैसा है, तो इसका वजन कैसे हम इसका बताएं कि ये कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है। पर वो गुरुमुख था, उसने कहा कि चलो अपने गुरुजी के पास चलो। संत महापुरुषों की शरण में गया और जाके ये विनती की, महाराज एक भगत आया है, ये मूर्तियां दे गया है और इसकी वो कहता है कीमत डालो, मेरी समझ से बाहर। संत महापुरुषों ने बोला भाई ठीक है, एक ऐसे करो, एक तांबे की तार ले आओ। अब जब तार ले आए तो उन्होंने वो मूर्ति के कान में डाली, और वो एक कान से डाली और दूसरे कान से बाहर निकल गई। तो उन्होंने, गुरु महाराज ने बोला कि अच्छा चलो इसको एक तरफ कर दो। फिर दूसरे के मूर्ति में डाला, तो वो उस कान में डाली तो वो पेट तक चली गई। उन्होंने कहा इसको भी रख दो। फिर तीसरी को जब डाला, तो उसको जब डाला तो उसके दिल तक पहुंच गई। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, संत महापुरुषों ने फरमाया कि जो इस कान से सुन के इस कान से बाहर निकल गया, तो उसका कोई फायदा नहीं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। जिसकी पेट तक पहुंच गई वो भी ठीक है, इसको भी रख लो। और सबसे जो महंगी वो है, जिसके दिल तक पहुंची है, जो हमें भजन अभ्यास देते हैं। हमने इधर से सुना सत्संग और इधर कान से बाहर निकाल दिया, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने जाके अपने पेट में रख लिया, चलो भाई ठीक है, उसका भी भजन नहीं किया, तो वो भी चलो ठीक है, गुजारे लायक। जिन्होंने दिल के ऊपर ध्यान से सत्संग को सुना, उस भजन का पूरा अभ्यास किया और उसके मल के अपने दिल के अंदर बिठा लिया, उसका जो मूल्य था वो सबसे ज्यादा पड़ा। देखो, संत महापुरुष तो हमें हर वक्त बताते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए। उन्होंने बोला कि ये काल के राक्षसों से, डाकुओं से कैसे बचाव हो सकता है, तो हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जब उन्होंने कहा कि जो इसका 5 नियमों का पालन करेगा, उसको ये माया नगरी के, ये संसार के सारे सुख बिना मांगे ही मिल जाएंगे, और परलोक के भी उनको सारे सुख मिल जाएंगे, और उनकी 84 लाख जो जोनी है ये भी खत्म हो जाएगी। देखो, हमारे ऊपर तो वो बार बार कृपा करते हैं, बार बार हमें हिदायत देते हैं, भजन करो, भजन करो, भजन करो। अगर हम भजन करेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। अगर हमने कान से सुन के दूसरे ने निकाल दिया, भजन में तो बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, ध्यान हमारा कहीं और गया हुआ है, घर की तरफ गया हुआ है, अपने बिजनेस की तरफ गया है, या कहीं और गया है, तो इसका फिर आपको पूरा लाभ नहीं मिलता।
जब संत महापुरुषों ने देखो हमारे लिए कितनी अपार कृपा की है, पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पे सत्संग आश्रम बना दिए हैं। वो कहते हैं सत्संग आश्रमों में जाओ, वहां पे जाओगे, सत्संग सुनोगे, आपका मन निर्मल हो जाएगा और आप ये संसारिक चीजों से बच जाओगे। जैसे देखो कमल का फूल होता है, अब कमल के फूल को कहाँ पैदा होता है? पानी में पैदा होता है। और भोजन कहाँ से लेता है? पानी से लेता है। और फिर भी वो पानी के ऊपर रहता है, पानी के अंदर नहीं रहता। हमें भी संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि आप कमल के फूल की तरह बन जाओ, ये संसार में रहो, खूब खाओ पियो, मौज मस्ती मारो, एंजॉय करो, सुख भोगो, पर ये संसार से प्रेम मत डालो। ये कुछ ही टाइम के लिए है। ज्यादा से ज्यादा भजन करो, जिससे आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाए। वही बस बार बार एक ही चेतावनी देते हैं कि देखो ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत ही मुश्किल से मिला है और थोड़े समय के लिए मिला है। इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। ऐसा ना हो कि वक्त ये निकल जाए, ये बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलना। हम ऐसा ना हो कि फिर दोबारा 84 लाख योनि में फंस जाएं। तो इसलिए वो हमारे ऊपर उनकी हमें चरण शरण मिली हुई है। तो ये भी देखो आप कितने अच्छे गुरुमुख हो, कितने आप भाग्यशाली गुरुमुख हो, जो आपको सत्संग मिलता है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन मिलते हैं, उनके चरण शरण में गए हो, आपको नाम मिला है। तो आपको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा भजन करो। भजन का कोई समय नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते घूमते कहीं पे भी हो, हर जगह पर भजन करते रहो। देखो संत महापुरुषों ने तो ये भी फरमाया है कि कम से कम हर जीव को 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो एक एक घंटा करके करो। अगर एक एक घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। भजन पे इतना उन्होंने जोर डाला है, ताकि वो कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है, ये बार बार नहीं मिलना, इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। और उनकी हमारे ऊपर संत महापुरुषों की कृपा है। तो हमेरी भी ड्यूटी बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ये मनुष्य चोले का फायदा उठाए और संत महापुरुषों के दिए हुए शब्द को उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, ताकि हमारा लोक इस संसार में भी हमें खुशियां मिले और परलोक में भी खुशियां मिले और 84 लाख योनि से बच जाए। क्योंकि वहां तो ये दुख ही दुख है, वो तो एक नरक है। जब नरक कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल चीज बनी है, नरक नरक यही है जो 84 लाख योनि है। कोई जल की है, कोई थल की है, कोई आकाश की है, कोई जमीन के अंदर की है। देखो आप रोज देखते हो कि कितने तरह के आपको जीव जंतु मिलते हैं। ये सब वही जीव है, हमारे में से जो गए हुए हैं और हम में से जो जाने हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसका भजन करो, ताकि ये दुखों से छुटकारा मिल जाए और आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो परम सत्कार के योग सभी गुरु प्रेमियों को